हेलो दोस्तों, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस है। इसलिए आज हम कैंसर पर बात करेंगे कि ऐसा क्या करें कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां पैदा ही ना हो। कैंसर को सामान्यतः सभी जानते हैं कि शरीर के किसी भी भाग में कोशिकाओं की अनियंत्रित ग्रोथ होना, जिससे दूसरे अंगों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कैंसर सेल प्रत्येक शरीर में उपस्थित होती है, लेकिन वो बहुत कम संख्या में होती हैं। जब तक हमारा शरीर संतुलित है तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ये संगठित होकर काम करती हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। संगठित कब होती हैं? जब हमारे शरीर के किसी भाग में ऊर्जा का प्रवाह या स्तर कम हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए, तब ये परेशानी का सबब बन सकती है। कैंसर का आज सबसे बड़ा कारण है हम अपने अस्तित्व के उन 5 तत्वों के मूल रूप से बहुत दूर चले गए हैं। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, सूर्य, अग्नि, पानी और हवा। हमने इन 5 तत्वों को अपने शरीर के लिए कैंसिल किया, तभी हमें कैंसर मिला। आज के आधुनिक युग में हम लोग अपने अस्तित्व से जुड़ी उन सब चीज़ों की जो आवश्यक थी और कुछ हमारी ऐसी आदतें जिनको हमें और ऊपर ले जाना था, अपनाना था, बहुत पीछे छोड़ आए। हालांकि कुछ तो हमारी मजबूरियां थी और कुछ हमारे लालच ने हमें इतना अंधा बना दिया कि हम लोगों ने प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी प्रत्येक चीज़ को बदल कर रख दिया है। इन्हीं के परिणाम स्वरूप हम कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां अपनी आने वाली पीढ़ियों को उपहार स्वरूप दे रहे हैं। आज के इस सोशल मीडिया के युग में हर कोई हमें समझाने में लगा है कि आपको ये खाना चाहिए, आपको ये नहीं खाना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन देखना होगा कि वो चीज़ खाने लायक है भी या नहीं। पेपर में एक दिन पढ़ते हैं कि इस फल को खाने के फायदे, अगले दिन उसी पेपर में पढ़ने को मिलता है कि इस फल को खाने से नुकसान। ये सभी अपनी अपनी जगह सही भी हैं, क्योंकि हर चीज़ में कुछ न कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो दूसरे फलों में नहीं होती। लेकिन लोग इनसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, भ्रमित हो गए हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि यदि लोग अपने अस्तित्व के 5 तत्वों से जुड़ जाएं तो 90% से ज़्यादा बीमारियां खुद ही समाप्त हो जाएंगी। इस जुड़ाव में और आधुनिक युग की दौड़ में फ़र्क समझना होगा हमें। मेरा मतलब कतई ये नहीं है कि हमें पुराने समय की तरह है जंगलों में जाकर रहने चले जाना चाहिए, लेकिन सचेतन होकर, कॉन्शियस होकर जुड़ने से है। आज मार्केट में मिलने वाली हर चीज़ जिसे हम खाते हैं बड़े चाव से, वो वास्तव में खाने लायक बची ही नहीं है। उसके अंदर और बाहर इतना पेस्टिसाइड है कि उस चीज़ का पूरा अस्तित्व ही चेंज हो गया है। नौबत तो यहाँ तक आ गई है कि दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में भी पेस्टिसाइड का अंश मिलने लगा है। सुबह उठने से लेकर सोने तक हर क्रिया को हमने प्रकृति से बहुत अलग कर दिया है। बच्चे के जन्म से लेकर उसके बूढ़े होकर मरने तक हमने अपने स्तर पर प्रकृति से बहुत दूर कर दिया है। तो हमें अब करना क्या चाहिए कि हम स्वस्थ रह सकें? तो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। हमें सुबह सूर्य उगने से पूर्व उठकर स्नान आदि करना चाहिए, जिससे पूरे दिन हम चुस्त रहें। ये सुनिश्चित करें कि सूर्य की पहली किरण वो हमारे शरीर पे पड़नी चाहिए। 30 साल से छोटों को दिन में 3 बार भोजन करना चाहिए। 30 साल से ऊपर हैं उनको 2 बार भोजन करना चाहिए दिन में, और 2 भोजन के बीच अंतराल 6 से 8 घंटे का होना चाहिए। सप्ताह में 1 दिन का व्रत रखें। धर्म क्रिया के लिए ना सही, परंतु शरीर की इस मशीनरी को आराम देने के लिए ज़रूरी है। ऐसा भोजन करें जो 2 से 2.5 घंटे में आपकी भोजन की थैली से बाहर निकल जाए और 8 घंटे में आपके पूरे शरीर से बाहर निकल जाए। मार्केट में पेस्टिसाइड के फल सब्जियां हैं, तो आप अपने स्तर पर घर पर फल सब्जियां उगाएं और उन्हीं का यूज करें। सबसे ज़रूरी आपको अपने शरीर की सुनने और समझने की ज़रूरत है कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। ये धीरे धीरे अनुभव से आएगा और आपका शरीर खुद ही उस चीज़ के लिए कह देगा कि ये चीज़ मेरे खाने लायक है या नहीं है। आप अपने बच्चों को उनके अस्तित्व के 5 तत्वों से जुड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्हें सही मायनों में बताएं कि जीवन का अस्तित्व क्या है और कैसे स्वस्थ और खुश रहा जा सकता है।
मॉडर्न ज़माने के साथ साथ भी हम लोग अपनी प्रकृति, अपने अस्तित्व से जुड़कर आगे बढ़ सकते हैं। बस सोचने और सचेतन होकर काम करने की ज़रूरत है। प्रकृति हमारे लिए आज भी सबसे बड़ा वरदान है, बस हमें अपने आप को उसमें समेटने की ज़रूरत है। सूर्य, हवा, पानी, अग्नि, पृथ्वी, इन सभी को अपने आप में महसूस करो, हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। मेरी इस राय से हमारे सम्माननीय भाई साहब श्री राजेश बुरी जी, प्रिंसिपल ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल घोड़ीवारा खुर्द, कितने सहमत हैं, आइए जानते हैं उनसे। सर्वप्रथम सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप बहुत ज्ञानवर्धक वीडियोस बना रहे हैं जो वर्तमान के समय में बड़े प्रासंगिक है। और आज का जो विषय रहा है कैंसर महामारी, उस पर आपके जो विचार हैं, मैंने आपके सभी वीडियोस देखे हैं, मैं उन विचारों से पूर्णतः इत्तेफाक रखता हूँ। कैसी विडंबना की स्थिति रही है कि आज हमें कैंसर को एक दिवस के रूप में मनाने की आवश्यकता पड़ गई है। ईश्वर की सबसे सुंदरतम रचना इंसान जो रहा है, ये महामारी उसको विकृत करती चली जा रही है, एक असाध्य रूप में काल कलवित करती चली जा रही है उसको। तो आवश्यकता हो गई है कि डॉक्टर साहब के द्वारा जो जानकारी दी गई है, हम उन 5 मूलभूत तत्वों से अपने आप को वापस जोड़े। प्रकृति से जितना हम दूर जा रहे हैं, ये बीमारी हमें लीलती चली जा रही है। अपने शरीर जो है उसको हम निश्चित रूप से विटामिन डी देने के लिए सप्ताह में 1 दिन धूप का सेवन करें ताकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी अच्छा हो। मॉर्निंग वॉक पे जाएं ताकि हमारे फेफड़ों को अच्छी ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। अच्छा संतुलित संयमित रहते हुए भोजन करें। विवाह शादी वगैरह में जो जा रहे हैं उसमें हम जो अनाप शनाप खा रहे हैं उससे अपने आप को बचा के रखें। और अपनी जो लाइफ स्टाइल है उस लाइफ स्टाइल को सामान्य की ओर परिवर्तित करें ताकि ईश्वर की सुंदरतम रचना जो है उस रचना को हम दीर्घ काल तक बनाए रखकर इस समाज को एक सकारात्मक रूप में कुछ देकर चले जाएं। मैं डॉक्टर साहब पुनः आपका आभार करूंगा कि आपने मेरे विचार जानने का प्रयास किया और आपसे यही आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के एक अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो जो है वो लगातार आप बनाते रहें, लोगों में जागरूकता फैलाते रहें। निश्चित रूप से ये एक समाज के लिए पुण्य का कार्य रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।